नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज में हैं तारिक फातमी, पाकिस्तान एक्स एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे हिंदुस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर कंवल सिबल, इंडियाज एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, करंटली द मेंबर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। वेलकम बैक टू बोथ ऑफ यू। और नाज़रीन, वक्फे से पहले हमारी बात यहां तक पहुंची थी कि कंवल सिबल साहब ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान का मुज़ाकरात की तरफ आना एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। तारिक फातमी साहब भी किसी हद तक इससे एग्री करते हैं, लेकिन मेरा जो बुनियादी यहां पे सवाल है वो ये है कि अब से 10, 15, 20 दिन पहले तक, इस्तांबुल और लंदन कॉन्फ्रेंस से पहले तक हमें हिंदुस्तान में, न्यू दिल्ली में, साउथ ब्लॉक में मूड की, टोन की कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही थी, जिसकी एग्जाम्पल ये है कि हिंदुस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने जब अर्नाब गोस्वामी को टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ को इंटरव्यू दिया तो वहां उनकी टोन, उनका लहजा बड़ा सख्त था। उन्होंने टेरर की बात की, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की बात की। तो फर्क क्या पड़ गया पिछले चंद दिन? तारिक फातमी साहब, मैं करेक्ट करूं जरा सा, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि बड़ा पावर है और ग्रेजुअली चीजों को कंसिडर करता है, मगर शिफ्ट जो आया है वो सबसे बड़ा शिफ्ट वॉशिंगटन में आया। और वॉशिंगटन ने जो शिफ्ट अपना किया, देखिए नहीं, एक पोजीशन थी कि टिल द एंड ऑफ नवंबर, जबकि ये डिटर्मिनेशन थी कि हम मिलिट्री स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे। 1 दिसंबर ओबामा साहब की स्पीच में कोई पॉलिटिकल जो है स्ट्रेटजी नहीं थी। उसके बाद ये शिफ्ट आया वॉशिंगटन में, ये रिकॉग्निशन आई है, ये रियलाइजेशन आई है कि ये अनविनेबल वॉर है। यूरोप में कोई सपोर्ट नहीं है ट्रूप इन्हेंसमेंट के लिए, कोई कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार नहीं। प्राइम मिनिस्टर ब्राउन साहब जो हैं, ही इज फेसिंग अ हॉरिबल बैकलैश इन हिज ओन कंट्री। तो अब ये रियलाइजेशन आई है। तो अब रियलाइजेशन में कारजाई साहब को इजाजत दी गई कि आप ये इनिशिएटिव लें रिकंसिलिएशन और री इंटीग्रेशन की। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस की गई, टर्क्स ने जो इनिशिएटिव ली, ऑब्वियसली विथ अमेरिकन ब्लेसिंग। ब्रिटिश ने जो एक इनिशिएटिव ली लंदन को, विथ अमेरिकन इनिशिएटिव। हिलरी क्लिंटन ने खुद पार्टिसिपेट किया। और अब तो कोई सीक्रेट नहीं है कि ये मेजर, ऑब्वियसली इंडिया एक मेजर प्लेयर है इस रीजन का, दुनिया का, उसके इंटरेस्ट। अच्छा, जरा सिबल साहब को इसमें रिस्पॉन्ड कर दीजिए। सिबल साहब, आपने तारिक फातमी साहब को सुना, मेरा क्वेश्चन भी सुना। तारिक फातमी साहब ये असर्ट करते हैं कि जो शिफ्ट आई है, जो मेजर शिफ्ट आई है, वो वॉशिंगटन के एटीट्यूड में आई है एंड दिल्ली इज नाउ रिस्पॉन्डिंग टू दैट। देखिए, दिसंबर में जब मेखल 1 दिसंबर में जब ओबामा साहब ने अपना भाषण दिया, जो एफपैक वर्जन 2 समझिए, उसमें तो जो भी फ्रेज जो इस्तेमाल किया है कि इट्स एन अनविनेबल वॉर, उस स्पीच में ही है। उन्होंने खुद ही कह दिया था कि इट्स अनविनेबल वॉर। और उसमें ये भी कह दिया था कि हम प्रेसिडेंट कारजाई की जो एफर्ट्स हैं फॉर रिकंसिलिएशन एंड इंट्रा अफगान सोल्यूशन, उसको हम सपोर्ट करेंगे। और ये जो बाकी उसके बाद जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई हैं, ये तो अमेरिका का हाथ इसमें है, ये तो हमें भी जाहिर है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि सडनली कुछ हो गया और इंडिया को कुछ समझ नहीं आया और बिहाइंड दिस बैक चीजें हो गई। रॉबर्ट केस अभी दिल्ली में कुछ दिन हुए आए थे, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हमारी पोजीशन हमेशा रही है कि भाई कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं है, और ये एक आइडियोलॉजी है और इस आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये हम कई सालों से कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो हमारी आर्गुमेंट है, ये किसी को अपील नहीं कर रही। पहले अपील कर रही थी अमेरिकन को, डेफिनेटली अंग्रेजों को इतनी अपील नहीं कर रही थी। लेकिन क्योंकि अब अमेरिकन देख रहे हैं कि उनको अफगानिस्तान से किसी तरीके से 211 से निकलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ना निकलेंगे तो 212 में ओबामा की इलेक्शन हार भी सकता है। तो अच्छा सिबल साहब, मेरे हाथ में, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, मेरे हाथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस है इंडियन एक्सप्रेस का, जो लिखा है सी राजा मोहन साहब ने, विच इज अ वेरी वेल नोन इंडियन एनालिस्ट हैं। और ये 1 फरवरी का पीस है, जिसके शुरू में वो कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा किया, एस एम कृष्णा साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने ये मंत्रा खत्म कर दिया कि देयर इज नो गुड तालिबान, और वो एक सोफिस्टिकेटेड चेंज आ रही है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, इस्तांबुल में और लंदन में, वो मार्क करती हैं बिगिनिंग ऑफ द फेज 2 ऑन अफगानिस्तान। और वो कहते हैं कि फेज 1 जो अफगानिस्तान का था, उसमें भारत ने बड़ा बेनिफिट उठाया। बुश साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में भारत का इन्फ्लुएंस जो था अफगानिस्तान में बहुत बड़ा। और फेज 2 में पाकिस्तान की आर्मी ने बड़ी क्लेवरली अपने आप को मैनूवर किया है, बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है और अमेरिका को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया है। भारत के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि तालिबान के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ अपने आप को एंगेज करे, अदरवाइज भारत इस रीजन में, इस खित्ते में आइसोलेट होता नजर आ रहा है। ये तो सी राजा मोहन कह रहे हैं। व्यूज काफी वन साइडेड रहती हैं कई मामलों पर। वो छोड़िए, बात यह है कि ये आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज हैंडल्ड दिस डिप्लोमेसी वेरी वेल। आप बैकफुट पे थे, आप टारगेटेड थे,
اتنا آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، لیکن اب ریکگنیشن آ گئی ہے کہ آپ کے بجائے اس کا حل نہیں ہو سکتا، اور یہ جو طالبان کے اور اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، اس کا جو سب ٹیکسٹ یہی ہے کہ پاکستان اس میں مدد کرے گا. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ انڈیا کی پوزیشن اس کے ساتھ ڈیلیکیٹ ہو جائے گی کیونکہ جو ہماری وہاں افغانستان میں پوزیشن ہے وہ بیسیکلی فریجائل ہے. ہمارے کوئی ایسا ہسٹوریکل بات تو ہے نہیں ہے افغانستان میں. ہم ڈیولپمنٹ ایڈ میں ہیں، لیکن اگر طالبان کا پربھاؤ بڑھ گیا اور پاکستان کا پربھاؤ بڑھ گیا، اور پاکستان نے تو کافی ظاہر کر دیا ہے کہ وہ ہندوستان کا انفلوئنس وہاں نہیں چاہتے، تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. میرے ساتھ رہیے سبل صاحب، میں اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں. اچھا، آپ ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ نہیں، سبل صاحب نے ویوز کو کافی حد تک اب ایگری کیا ہے. ایڈمٹ تو میں نہیں لفظ کہوں گا، مگر انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے کہ ہاں پاکستان ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں 2-3 میجر ایونٹس ہوئے. پہلی بات تو ہے کہ دیکھیے ڈائیلاگ پروسیس پر حکومت اور سارے میجر پولیٹیکل پارٹیز کے یونیفارمٹی رہی، اور اس ایشو پر ایک ویلکم چینج آیا کہ کم از کم کوئی انٹرنل اس پر سکوابلز نہیں ہوا. سارے پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہندوستان جو ہے کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس کو ریزیوم کرے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کانٹری ٹو آل دا پروپیگنڈا جو دنیا میں پھیلایا گیا کہ پاکستان آرمی جو ہے ان کہوٹس ہے ود دا ملیٹنٹس وغیرہ وغیرہ، پاکستان آرمی نے ایک میسو آپریشنز کیا اور وہ بڑی سکسیسفل بھی رہی. اس میں بڑے سیکریفائسز بھی دیے. اور امریکنز نے جو ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ اب 60 کلومیٹرز فرام اسلام آباد اور the nukes are about to fall in Taliban hands, which was utter rubbish and it has been proven to be rubbish. تو پاکستان آرمی is also speaking with renewed confidence. تیسری بات یہ ہے کہ برسلز کے نیٹو کانفرنس میں جنرل کیانی نے پاکستان کے اسٹریٹجی کو بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس میں بڑی کنوکشن کے ساتھ انہوں نے بات کی. چوتھی چیز یہ ہوئی کہ گیٹ صاحب نے ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دلی میں دینے کے بعد زبردست بیک ٹریکنگ کی اسلام آباد میں بھی، اور ان کے اسپوکس مین نے واشنگٹن میں بھی بیک ٹریکنگ کی، کیونکہ انہوں نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ بھائی آپ پاکستان کے بغیر افغانستان میں بھول جائیے، یو کین فارگیٹ اٹ. پاکستان 1000 سال کا تو دوست ہے، نیبر ہے، اور پاکستان کے ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے افغانستان میں، اسے ریکگنائز کرنا پڑے گا. اب میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے لیڈرز کو اکٹھا بیٹھ کر کے ایکچولی اس پروسیس کو آپریشنلائز کرنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد میں یہ سوال ریز کروں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے سیپریٹ جو اغراض و مقاصد ہیں اس پیس پروسیس میں وہ کیا ہیں. پاکستان بات کر رہا ہے کشمیر کی اور واٹر ڈسپیوٹس کی، واٹر ڈسٹریبیوشن کی. ہندوستان بات کر رہا ہے کراس بارڈر انفلٹریشن اور ٹیرر انفراسٹرکچر کی. لیکن ایک بریک کے بعد